राम राम भाई सारे भाइयों ने। मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल श्री श्याम मेडिकल एजेंसी पर। किसान भाइयों, आज अपने पास आए हैं डॉक्टर साहब नरेश यादव, VLDA डॉक्टर है। आज इन पर कुछ जानकारी लेवाएं ROP पे। ROP का मतलब है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। जो भी पशु है अपना ब्याने के बाद उनमें जो दिक्कत आवा है, जेर वगैरह जो है नहीं गिरा पाते वो टाइम सर, तो उसका इस टॉपिक के बारे में आप डॉक्टर साहब से जो है बातचीत कराएं। मतलब आप जिस तरह कई बार जो है कुछ प्रोडक्ट आवा भाई, जिस तरह रोप आउट हो गया या फिर इमरो प्लस होगी, मान लेगी इमरो प्लस होगी या फिर एग्जापार होगी, जो है एग्जापार आप दिया कर रहा कि मतलब जो पशु है जेर जो हो टाइम सर गेट दे। लेकिन कई बार क्या हो भाई, ये जो प्रोडक्ट आप दे वहाँ इनके बाद भी जो पशु है जेर नहीं गिरा पाता, उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, पाँच तक के देना चाहिए, और जो भी सारी की सारी जानकारी हो आप डॉक्टर साहब से लेवाएं। हाँ जी डॉक्टर साहब, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करियो। नमस्कार जी। शुरू में तो श्री श्याम मेडिकल एजेंसी यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से राम राम। हाँ तो सचिन, आप बात कर रहे थे ROP पे, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। आजकल फील्ड में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं कि ब्याने के बाद मेरा पशु ने जेर नहीं गिरी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन यूँ कहेंगे कि अपन 24 घंटे तक अगर वो जेर गिर देती 24 घंटे तक अपन उसको वेट करना चाहिए। मान लो ठीक है, 24 घंटे तक आप एग्जापार पिलावा या यूट्राइन टॉनिक जो भी हैं इनको पिलाना चाहिए। इसको पिलाने की विधि रहेगी भाई, जैसे 200-200 ml 2-2 घंटे के गैप में। उसके अतिरिक्त जब जेर गिर देती है उसके बाद में आप 100 ml हर रोज़ इसको पिलाएंगे। 1 लीटर या 2 लीटर तक भी अगर आप ऐसे देंगे तो ये पूरी फायदेमंद है। इससे बच्चा दाने की पूरी तरह से अंदर से सफाई हो जाती है। दूसरी बात, आगे पशु गैप बन नहीं ठहरता, इन्फेक्शन हो जाता है, वो चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। मतलब इन जो डॉक्टर साहब अपने जो प्रोडक्ट आवा है ये अलग अलग कंपनी के आवा है। आप जो है किसी स्पेसिफिक ब्रांड का तो जो है भाई प्रमोशन करते नहीं है अपने वीडियो पे। किसी भाई का जो पशु है भाई, वो अगर वो जेर नहीं गिराता या जेर आधी गिराते है, आधी जो है वो नुकिनु उसके जो यूट्रीन में है, यूट्रीन क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, यूट्रस में है जो आधी राज्य है वहाँ, तो उस केस में जो प्रोडक्ट जो प्रिस्क्राइब करे जा कर है डॉक्टरों के द्वारा वो हो जाकर है मेनली एग्जापार हो गया फिर या फिर रोप आउट, एक जेर आउट के नाम से भी आ कर है भाई साहब। इसका नाम में जो है जेर आउट है कि जो जेर निकालने का काम आ कर है। मतलब कई प्रोडक्ट है भाई, कई कंपनियां अपना हुआ है, आप यूज कौन सा भी कर सको, सारे के सारे जो रिजल्ट है फार्मा का लियो, लेकिन रिजल्ट सबका जो है एक सारा बढ़िया रिजल्ट है सबका। उसके बाद डॉक्टर साहब अगर आप बात करा, कई बार क्या हुआ है, कई केस इसे आवा है, मेरे द्वारा मैसेज भी आवा है, अगर जो ये जो प्रोडक्ट है इस्तेमाल करके देख लियो ना, जैसे इमरो प्लस हो गया, ये भी इस्तेमाल कर लिया, जेर आउट वगैरह जो है ये इस्तेमाल करके देख लिए, लेकिन फिर भी जो पशु है वो जेर नहीं गिरा पाता प्रॉपर तरीका से, उसके बाद का जो ट्रीटमेंट होगा तो क्या यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर साहब आप? उसके बाद में जी अगर इन सब चीज़ों से भी जेर नहीं गिरती है, अगर वो पशु दांव न्यार से ही खाने लग रहा है, सारे काम ओके हैं, तो आप उसकी जो बच्चादानी है उसके अंदर बीटाडीन प्लस मेट्रिंडाजोल उसके अंदर छोड़ानी, मतलब पीपट की दवा उसके अंदर छोड़ानी, ठीक है। उसके साथ में उसको आप एंटीबायोटिक वगैरह प्रिस्क्राइब कराएंगे, और एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे एक्सनल हो गए 1 ग्राम वाला, कंटिन्यू 3 से 5 दिन तक इलाज चलेगा। उसके बाद में जैसे साथ में मैग्लूडाइन वगैरह हो गया 20-20 ml 3 से 5 दिन तक ये लगाएंगे, और साथ में हर रोज आप उसमें बीटाडीन वगैरह अंदर छोड़ेंगे, मतलब अंदर छोड़े जिससे वो जो है प्रॉपर तरीका जो अपनी जेर है वो गिरा सके। वो अंदर ही अंदर मान लो उसको लूज हो जाएगी वो जेर अंदर ही अंदर लूज हो जाएगी। हाँ, फिर अब फिर देखेंगे जेर लगाने के बाद में जो दूसरे से तीसरे दिन है ना, वो जेर जब आप पकड़े खींचे अपने आप बाहर आने लग जाएगी, क्योंकि वो बीटाडीन की दवा और उसकी दवा मान लो अंदर से साफ हो रही है, वो मतलब अपनी जगह छोड़ते हो और लूज हो जाए तो आसानी तो मतलब वो थोड़ा अगर आप थोड़ा बहुत खींचा भी है तो वो निकल जाए ऐसे ही मान लो। उसके बाद में मान लो जैसे वो जेर बाहर आने लग जाएगी, मान लो गिरने के बाद में, फिर उसको जैसे 3 से 5 दिन तक आप ऐसे करेंगे, फिर वो धीरे धीरे काफ़ी हद तक सारी जेर बाहर आ जाएगी। फिर आप उसको बीच में रेस्ट देंगे थोड़ा, 1 हफ्ते तक का। उस दौरान आप यूट्राइन टॉनिक इसको पिला सकते हैं, मान लो 100 ml हर रोज़। फिर देखते हैं 10 से 15 दिन बाद अगर कोई इन्फेक्शन है या मान लो कोई पस वगैरह आ रही है, तो फिर उसके अंदर मतलब दोबारा से दवाई उसके अंदर छोड़ के और ऐसे प्रॉपर इलाज कर देंगे उसका। लेकिन 90% समस्याएं इसी से कवर हो जाती हैं 3 से 5 दिन के 3 से 5 दिन के अंदर। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात पूछनी थी मैंने आपसे, जो कई किसान भाई के रहे हैं, मतलब अगर प्रॉपर टाइम पर जेर ना गिरा पशु तो के वो धक्का करने लगी थी, मतलब खाँच के या कुछ ऐसा कुछ प्रोसीजर करना चाहिए किसान भाइयों ने? नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। मान लो ऐसे खींच के नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे होती ना वो खींच के निकले तो अपने आप ही गिर देती वो, क्योंकि अंदर वो चिपकी हुई है, अभी पूरी तरह से लूज नहीं हुई है। लूज होएगी आप जब ये दवाई वगैरह उसके अंदर छोड़ेंगे उसकी बाद ही मान लो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताओ आप, जैसे अपन जो ये यूट्राइन टॉनिक है वो पिला दिए सारे के सारे,
जो यूट्राइट्रोनिक जो अपनी जो टॉनिक है वो अपन पिला दिए, मतलब उसके बाद नौबत आ गई इंजेक्शन तक डॉक्टर साहब। तो अगर नौबत इंजेक्शन तक आई है तो पशु का दूध करने का कोई चांस डॉक्टर साहब, अगर मतलब ब्याने के बाद जो पशु है वो दूध भी घटा दे है या स्ट्रेस में आ जाए है, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या इंजेक्शन लगाने के बाद? देखो थोड़ी बहुत तो पॉसिबिलिटी है ऐसी, मान लो कि भाई ऐसा हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत दूध घटा दे, लेकिन उसके लिए अपन साथ में उसको कैल्शियम वगैरह कोई अच्छी कैल्शियम प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी, मान लो, ताकि वो दूध का लेवल वहीं तक पहुंच जाए। दूध का लेवल वहीं तक तो अगर ऐसा कुछ केस आए डॉक्टर साहब, तो कितने दिन तक मतलब जो है कितने दिन से शुरू कर सका आप कैल्शियम जो है पशु की? ब्याने के बाद? हाँ, ब्याने के बाद। ब्याने के बाद दे सकते हैं आप रेगुलर उसको, मान लो 1 महीने तक तो आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसको, मान लो, ठीक है। लेकिन एक बात और बताऊँ इसके साथ में, अगर अपन पहुंचना है कि भाई ये समस्या ना आए, इसके लिए पहले हमें क्या करना चाहिए, मान लो हाँ कि भाई भाई बात यह है कि ये समस्या ही ना आए, मान लो अपना मेन फोकस तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि भाई रेगुलर जैसे पशु होते हैं, मान लो कोई ना कोई तो मिनरल्स वगैरह की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कत आई है, बिल्कुल मान लो। नहीं तो अगर मिनरल्स वगैरह की डेफिशिएंसी नहीं होती तो रेगुलर मान लो अपनी जेर गिर देती। इसके लिए हमने इसके लिए मिनरल मिक्सचर रेगुलर चलाना पड़ेगा, मान लो कोई भी चिलेटेड मिनरल मिक्सचर। अच्छा, मतलब कोई भी जो चिलेटेड मिनरल मिक्सचर है वो आप देश का पशु ने और रेगुलर चलावा। अगर आप रेगुलर देंगे तो इसके बहुत फायदे हैं। इससे ना तो जैसे ब्याने से महीने 2 महीने पहले पशु शरीर दिखाने लग जाता है, वो वाली समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में जेर नहीं गिराती, ये वाली समस्याएं भी उसमें खत्म हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यह बात जो है आपने ठीक कही है डॉक्टर साहब। और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो भी मिनरल मिक्सचर वगैरह है या फिर जो कैल्शियम वगैरह उसकी जो वीडियो है भाई अपलोड करता रहूँ हूँ, और मैं बताऊँगा कि अपन जो अपना पशु का जो मिनरल मिक्सचर है वो तो रेगुलर रखना ही चाहिए, क्योंकि मैं भी जो है भाई पशु पालक हूँ, पशु मैं भी रखूँ हूँ, तो मेरा जो पशु का मिनरल मिक्सचर वगैरह है वो मैं डेली जो है रेगुलर रखूँ ही रखूँ। तो यह थी भाई अपनी आज की वीडियो। मतलब जो पशु है वो जेर नहीं गिराता, और जेर गिराने के बाद जो है क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, अगर दूध कम करते हैं तो उसने जो है क्या ट्रीटमेंट चलाना चाहिए। अगर आप लोगों ने वीडियो पसंद आई हो, डॉक्टर साहब के द्वारा जो दी गई जानकारी वह पसंद आई हो, तो चैनल ने कर लिया सब्सक्राइब और वीडियो ने कर दिया लाइक। धन्यवाद। राम राम भाई सारे ने।